हाथ में वह एफआईआर की कॉपी है, अपना देख सकी थे। कुछ नाम और चेहरा हम गुप्त रखी लागे, काहे कि यह बिटिया से जुड़ा मामला है। और जो सही धाराएं लगनी चाहिए वो सही धाराएं नहीं लगी थी। और उसके बाद आज तक ना तो कथन बयान लिए गए मेरे। अभी मैं फिर हाल में ही भोपाल से आज आई हूँ, तो वहाँ पर मैंने डीजीपी सर से मिला और मानवाधिकार में गई तो बोले कि उन्होंने दिखाया भी कि एसपी सर को 2 बार उन्होंने मतलब नोटिस दिया कि जांच प्रतिवेदन भेजिए, लेकिन आज 4-5 महीने हो गए, आज तक एसपी सर के यहाँ से जांच प्रतिवेदन नहीं गया है। से जो कानून बनी ही तो मैं 354 ला गई, चाहे छेड़छाड़ के मामला है अपना पंचदेखता ही लाग है। दूसरी बात है मैं ब्लैकमेल है कि तो का खुद ही कहिस कि तोर फोटो वीडियो बनाई लेहन, अब तो का चल गाँव में ऐसा बदनाम करब कि मुँह देखावे लायक ना छोड़ब। तो आप लोग इतना मध्य प्रदेश में महिलन के पर हो रहे अत्याचार में पूरे प्रदेश में नंबर 1 है। और ये नंबर 1 के स्थान हासिल करे में मध्य प्रदेश में एक व्यवस्था जिम्मेदार ही, सिस्टम जिम्मेदार है, सरकारों जिम्मेदार ही। वजह ही है कि तमाम ऐसा अपराधीन का संरक्षण दे के यह व्यवस्था काम कर दी थी जौने अपराधीन का सलाखन के पीछे हो चाहिए। ऐसे स्थिति एक रीवा के सोहागी थाना अंतर्गत है, जहां एक बिटिया लगभग 8 महीना से परेशान है। अंततः बिटिया भागदौड़ के बाद पढ़ी लिखी है, समझदार है, खुद कानून के छात्रा हैं, तौने के चलते अंततः यह 2 महीना पहले एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन सवाल यह उठत है कि आखिरकार जब बिटिया के साथ कुछ हो जी, वह दिन के का पुलिस इंतज़ार कर रही है या सरकार इंतज़ार कर रही है या व्यवस्था इंतज़ार कर रही है। वैसा था मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव यह कहा थे कि लाडली बहना योजना चलाए रहे हैं, लेकिन यहाँ लाडली बहना दर दर भटके का मजबूर है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे वो बिटिया से। हमारे हाथ में वह एफआईआर की कॉपी है, अपना देख सकी थे। कुछ नाम और चेहरा हम गुप्त रखी लागे, काहे कि यह बिटिया से जुड़ा मामला है। और नियम और कानूनों यह कहा है कि बिटिया के पहचान उजागर न हो चाहिए। लेकिन अपना का हम यह बताइए काहे खातिर का शिकायत लेके अपना लगातार 8 महीना से मतलब रीवा से लेके राजधानी तक के दौड़ कह रहे हैं। हमार का रहा कि फ़ोटो खींच के हमारे वायरल करे रहा। सुभाष तिवारी हम कॉलेज से वापस आवा रहन, अपने सहेलिन के साथ में जूस पियत रहन। जूस पिय रहन था वो सुभाष तिवारी अपने चैम्बर से देखकर रहा, हमारा धिया वाला खड़ा रहा जो कि 3-4 साल से हमारा धिया लेत रहा। तो वो खड़े रहें कहीं के आए तो वो खड़े हो गए, हम ऊपर से बस खड़े रहन जूस पिय रहन। तो कहिस तुम हो तोर फोटो वीडियो बनाई ले ऐसे बघेल में बोलिस कि तोर फोटो वीडियो बनाई लहन, चल गाँव में तो का ऐसा बदनाम करब कि मुँह दिखावा लाइक न छोड़ा। जो हमारे साथ हमारी फ्रेंड लोग थी उसने बोला भी कि चलो इसको मारते, ऐसा क्यों काम कर रहा है। तो हम बोले नहीं ऐसा मत करो, अगर ऐसा कुछ करता है तो हमारी सरकार ने हमारे लिए नियम कानून बनाए हैं, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो हम उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी जो हमारे बैठे हैं उनसे हम इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं घर गई अपने घर में अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने बोले कि इस मामले को ज़्यादा ध्यान मत दो, अगर ऐसा कुछ वायरल होता है कुछ करेगा तो ऑलरेडी पता चलेगा। फिर शाम से ही मेरे मामा नाइजीरिया में रहते हैं, उनको फ़ोन लगाए, उनसे लोग कहने लगे मैं घर के बाहर निकलूँ तो मुझे गलत तरीके से लोग जानते हैं गाँव में किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो बोलने लगे कि ये घूमने जाती है इस लड़के के साथ, इस तरीके से हमको बोलने लगे। तो इसकी कंप्लेन हम सोहागी में जो हमारा थाना लगता है उस समय पूर्व टीआई जेपी ठाकुर सर थे, तो उनके पास गई तो वो बोले कि मैं बिज़ी हूँ, मेरी बात नहीं सुने। और मैं मुंशी जी को आवेदन दी, पूरी घटना बताई। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तुरंत कार्यवाही करूँगा, उसका फ़ोन जब्त करूँगा, जो उसमें प्रशासनिक तौर से जो कार्यवाही होगी हम करेंगे। और हम चले गए अपने कॉलेज। फिर उसके बाद जब उसको इस बात की जानकारी मिली कि हमने आवेदन देने थाने में गया था, तो 10 जून को फिर मेरा प्रैक्टिकल था, तो मैं कॉलेज गई तो बोला कि चल तो हमारे परेशान करे है, आवेदन दे हमारे खिलाफ, तो कहीं गुरी गुरी कटवा देते उधर तक माऊ बेटा। फिर उसके बाद मैं इसकी कंप्लेन गई, जब 8-10 दिन हो गए सर से पूछने गई तो सर बोले कि हाँ मैंने फ़ोटो देखा है, मोबाइल चेक किया है, कोई फ़ोटो वीडियो नहीं मिली। और जबकि गाँव के कुछ लोगों ने मुझे वो फ़ोटो भेज दिए थे। और फिर इसकी शिकायत जब मैं फ़ोटो मिल गई थी मेरे पास तो मैं रीवा महिला थाना आई। रीवा महिला थाना में मैम से बताई तो पहले तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, बोली नहीं कुछ नहीं होगा तुम घर जाओ, ऐसी फ़ोटोएं खींचती रहती हैं।
और जहाँ थाना लगता है वहीं जाओ। मैंने उनको समझाया कि मैम अगर ऐसा कुछ वहाँ हो जाता तो मैं आपके पास क्यों आती परेशान होके। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अंततः मैं रीवा आईजी सर से मिली और मौके पर आईजी सर थे। उस समय पर आईजी सर वो एसडीओपी थे वहाँ के, जो थाना प्रभारी जेपी ठाकुर सर थे, उनको फ़ोन भी किया तो स्पीकर में फ़ोन था, मैंने खुद सुना। जो जेपी ठाकुर सर थे ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगाया कि लड़की हमारा वीडियो बनाती है, मैं पुलिस वालों का वीडियो बनाती हूँ, ऐसा जेपी ठाकुर सर ने कहा। और उसके बाद फिर आईजी साहब ने महिला थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि बच्ची को मैं भेज रहा हूँ, आप बुलाइए, अगर महिला थाना अपने ऊपर आ जाए तो इनको आजीवन कारावास दे सकती है ऐसे व्यक्तियों को। तो फिर मैं गई तो वहाँ की जो थाना प्रभारी मैडम थी उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और बोली कि मुझे बेटा ऐसा लगा कि हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बोली नहीं मैम मेरी शादी नहीं हुई है। मैंने उनको सारी बात बताई। तीसरे दिन, मेरे आवेदन देने के तीसरे दिन मैडम ने उसको बुलाया और फ़ोन गया, मुझे भी बुलाई और सुभाष तिवारी को भी बुलाई। मैंने निवेदन किया था कि आप जो उसे बुलाइए तो ज़रूर हमें बुलाइए। जब मैं आई महिला थाना, उस दिन 10 जून की बात है, सीएम आए हुए थे तो मैडम छुट्टी में थी और जो वहाँ पर कंप्यूटर कक्ष में मैडम थी वो बात की और मोबाइल में चेक की। उसके जब आया तो पहले तो वो मुझे ही गलत ठहरा रहा था कि मैं एक चरित्रहीन लड़की हूँ, इस तरीके से मुझे बोल रहा था। लेकिन जब फ़ोटो और कमेंट पकड़े गए, फ़ोटो मेरी जो 5 फ़ोटो मैं दिखा रही हूँ अभी जो मेरे पास है, गांव के लोगों ने भेजा था, वही फ़ोटो महिला थाना में पकड़ी गई। मनोज तिवारी उसका एक कांटेक्ट है, उसके व्हाट्सएप पे भेजा था और बोला कि इसको बदनाम करने का सही तरीका हमें मिल गया है और इसकी शादी वगैरह हम लोग नहीं करने देंगे, इस तरीके से कमेंट में लिखा था। फिर उसके बाद मैडम ने बोला कि तुम जाओ घर, प्रतिवेदन, जाँच प्रतिवेदन और मोबाइल मैंने जब्त कर लिया है, मैं वहाँ भेज दूँगी। उसके बाद मैं इंतज़ार की, वहाँ वाले बोले मुझे नहीं, जो जेपी ठाकुर से बोले मुझे नहीं आया कोई जांच प्रतिवेदन, और एसडीओपी सर ने भी बोला कि कोई कुछ में कुछ नहीं होगा, क्या एविडेंस है, क्यों परेशान हो। फिर उसके बाद सर मैं फिर महिला थाना 3-4 बार आई तो थाना प्रभारी ने बोला कि वो मैडम नहीं है। मैं बोली आप मेरी बात कराओ उनसे, जिन्होंने फ़ोटो कमेंट पकड़े थे आप उनके नंबर दे दीजिए, मैं उनसे कांटेक्ट करूं कि भाई आपने पकड़ा था, क्या हुआ। तो बोलती मैं नहीं थी, मेरे अधिकारी हैं, वो चले गए, वो अब नहीं देंगे बयान, तो क्या कर सकती हो तुम, कुछ नहीं कर सकती हो। तो फिर मैंने मतलब हार नहीं मानी, इसकी मैं कंप्लेन करती ही रह गई। जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैंने डीजीपी सर को भी आवेदन दिया, मानवाधिकार में भी आवेदन दिया, किसी तरह से मैं अंततः महिला थाना ने 17 तारीख थी और 10वां महीना था तो एफआईआर तो लिखी, लेकिन उसमें जो सही धाराएं लगनी चाहिए वो सही धाराएं नहीं लगी थी। और उसके बाद आज तक ना तो कथन बयान लिए गए मेरे। अभी मैं फिर हाल में ही भोपाल से आज आई हूँ तो वहाँ पर मैंने डीजीपी सर से मिला और मानवाधिकार में गई तो बोले कि उन्होंने दिखाया भी कि एसपी सर को 2 बार उन्होंने मतलब नोटिस दिया कि जांच प्रतिवेदन भेजिए, लेकिन आज 4-5 महीने हो गए, आज तक एसपी सर के यहाँ से जांच प्रतिवेदन नहीं गया है। अब क्यों नहीं गया ये वो एसपी सर जाने। चलिए, निश्चित तौर पर जैसा कि पूरा घटनाक्रम अपना जान गए हो, समझ गए हो कि लगातार मई से प्रताड़ित हो रही बिटिया, अंततः एक एफआईआर होती है। वो एफआईआर में महज भारतीय दंड संविधान के 1860 के अंतर्गत 509 धारा लगाई गई। खुद कल्पना करिए कि जो नियम है, कानून है, बिटिया का पढ़ावे भेजे की बात कर रही थी सरकार कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तब बिटिया पढ़ाई नहीं जाती रही और अब यह स्थिति है कि दर दर भटके का मजबूर है अपने मान मर्यादा इज्जत के रक्षा खातिर। ये बताइए अपना पढ़ाई कहाँ करी थे? और शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय की मेरा कहाँ है? त्योथर में शासकीय। जी चलिए, त्योथर में ये कॉलेज है जहाँ अपना लॉ के छात्रा ही कानून पढ़ के पढ़ाई करती हैं। सोचिए बिटिया के अंदर हौसला रहा, ऐसे ये बिटिया लड़ी रही है, सिस्टम से लड़ी रही है, सरकार से लड़ रही है, वो व्यवस्था से लड़ रही है, ऐसा उक्त व्यक्ति से लड़ रही है जो लगातार मानसिक रूप से जो है अपना का हानि पहुंचा रहा है व्यक्ति। लेकिन वह लड़ाई में आखिरकार, अब ये बताइए, लगातार अपना लड़ाई लड़ी रहा, न्याय नहीं मिल रहा है, अब कौन में महसूस होते जब न्याय इतनी दूर हो जाता?
ऐसा लगता है कि जो सरकार ने हमारे लिए नियम कानून हमारे लिए जो बनाए ही है, जो कागजों में है, वो सिर्फ धरातल में नहीं है। और कोई मैं पहली पीड़िता नहीं हूँ कि मैं पहली लड़की हूँ कि पहली पीड़िता हूँ। जब ये मेरी बात कई बार सार्वजनिक भी हुई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मेरे महाविद्यालय की कई ऐसी लड़कियाँ थीं, उन्होंने बताया कि दीदी अगर आपने इतनी आवाज़ उठाई, इतनी लड़ाई लड़ी, और हम लोग ऐसे मामलों को दबाते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं होते हैं कि हम जैसे दरिंदों के खिलाफ कार्यवाही कर सकें या कंप्लेन कर सकें। क्योंकि अब आप देख लीजिए, मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो पुलिस प्रशासन ही इस आवाज़ को दबाने में बैठी हुई है। चलिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है ये सिस्टम से, सरकार से और तमाम जिम्मेदारन से जो दावा करत हैं कि मध्य प्रदेश शांति के टापू है, मध्य प्रदेश में महिला अपराध नहीं है, यह गवाही दे रही है बिटिया जो आज रीवा की जन सुनवाई में यह मोहन सभागार में पहुँची हैं और वो अपन आवेदन लेके पहुँची हैं कि उक्त मामला में बड़ी से बड़ी कार्यवाही हो। लेकिन कार्यवाही के नाम पर महज जो है ऐसा, यह हमारे हाथ में ही तमाम बिटिया के पहचान गुप्त रखे की तरह हम अपना का नाम नहीं दिखा सकी, ना आवेदन पत्रन का दिखा सकी। लेकिन तमाम वो आवेदन पत्र वो हमारे लगे हुआ पूरी जो है पुलिंदा है, जो मैं डीजीपी से लेके मानवाधिकार से लेके एसपी से लेके महिला थाना से लेके हर जगह आवाज़ उठाई गई ही, लेकिन वह आवाज़ का लगातार सिस्टम दबावे में लगा है। आखिर का वजह ही कि यह सिस्टम एक बिटिया के आवाज़ का दबाए रहा है, वह देश के भविष्य का के आवाज़ का दबाए रहा है, जेकर सरकार यह दावा कर रही थी कि एका पढ़ावा और यही का बचावा तक। जब सरकार उस सिस्टम में या नहीं चाहे कि यह बचे, तो आखिरकार बिटिया के पढ़े न पढ़े सब बराबर होगा जा लगे। ये बताइए कि अब ये पूरे मामला में अपना का चाहित का है? हम चाहिए जौन या अपराध करी सी, जौन गलत करी सी, ओका सजा मिले, ओका तुरंत गिरफ्तार हो चाहिए। मतलब ओका गिरफ्तारी हो चाहिए कि जौन आज समस्या हमारे साथ आ रही, दूसर हमारे कोनो बहनिन के साथ ही यह समस्या ना हो, हम यह चाहिए। क्योंकि नहीं, जैसा कि तमाम ऐसा दावा किए जाते हैं कि कानून के अपना छात्रों हैं तो अपना से हम थोका एक बारीकी से समझ लाए, कानून पर भरोसा नहीं है, सिस्टम पर भरोसा नहीं है कि अपना जो है लगातार जो है दबाव बनाए रहें। यह अपना के ऊपर आरोप लगा तो पुलिस के ऊपर दबाव बनाई लाए, पुलिस कहा लगी कि हम तो धारा लगाए के दे दी हैं। हाँ, तो आप कौन धार लागे चाहिए अपना के हिसाब से? हमरे हिसाब से या जो कानून बनी ही तो हम 354 लागे चाहिए। छेड़छाड़ के मामला है, अपना पंच देखते ही लाग है। दूसर बात है, मैं ब्लैकमेल है कि तो का खुद ही कही कि तोर फोटो वीडियो बनाई लेहन, अब तो का चल गाँव में ऐसा बदनाम करब कि मुँह देखावे लायक ना छोड़ब। तो आप लोग इतना तो नहीं, तो ये बताइए कि एमा आपत्तिजनक स्थिति रही कोनो या फिर एक आपत्तिजनक स्थिति नहीं रही। हाँ। अब मान लीजिए एक सामान्य हमारे मामा के इसके रहे, मामा ही कहता हूँ है उनका, मामा के इसके रहे, अगर उनके साथ हम खड़े हैं या बोल दे हैं तो हम कौन बड़ा अपराध करे रहन, अपना बताइए। ओमे जो कहानी बनाई गई वो अपराधजनक रही। सामान्य फोटो का मतलब एक आपत्तिजनक रूप में ओका एक आपत्तिजनक रूप देंगे, फोटो आपत्तिजनक। घरे में माता पिता और भाई लोगन के पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है हमारे घर में सबके। अगर आप सोच ले सपोर्ट ना हो तो हम भोपाल तक ना जा पाए। चलिए, निश्चित तौर पर ऐसा परिवारन का हम सलाम करी थे, कम से कम बिटिया के साथ जो कुछ भा, हालांकि उससे बिटिया अकेले लड़ रही है, सिस्टमों तक साथ नहीं दे रहा है, न सरकार साथ दे रही है, लेकिन ऐसा परिवार जे बिटियन का दबावे के प्रयास करते थे, कोनो घटना हो जाती ओका लुकावे के प्रयास करते थे, तो कम से कम घटनन का सामने ले। और वैसा लोग जो लगातार बिटियन के बढ़ाए में अवरोध बन रहे हैं, उन्हों का उन पर लगाम तबे लग पाई, सरकारों तबे ऐसा लोगन का रोक पाई जब इन पर कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्यवाही हुई। तो ये बताइए कि अब मान ली अबे नहीं हो कुछ जन सुनवाई के बाद हो तो क्या करो? अब नहीं होता है तो फिर हम धरना धरब। हाँ, काहे से कि ऐसा दरिंदन से बचे खातिर अहुअन घुट घुट के मरे खातिर वो खुद ही कहल लागे कि अब हमारे गाँव में मतलब 5-6 किलोमीटर में एक मर्डर हुआ है
एक मतलब गुप्ता परिवार ना तिवारी परिवार का मौत के घात कर दी। वो कहा तो जैसा ही हुआ समस्या हुआ भाई ही वही मेरे के हमका या हमारे परिवार का, ऐसे कि हमारे परिवार हमें सपोर्ट कर रहा है और सपोर्ट हमारे नाना जी हमें कर रहे हैं। हमारे बचपन से अपने नाना नानी के साथ में रहत रहन, नाना नानी हमारे देखभाल करें, पालन पोषण करें, पढ़ावल लिखावल लागा, तो हमारे नाना ऊपर जानलेवा हमला के सुभाष तिवारी के जानों का खतरा है। बिल्कुल हमका हमारे परिवार का जान का खतरा है। अगर हम अपना के मीडिया के माध्यम से बतावे चाहते हैं कि हमका या हमारे परिवार का अगर कुछ भी होता है तो जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ, जो सुहागी थाना है, संबंधित थाना प्रभारी है, पूरा स्टाफ कह दे। जो अपराधी सुभाष तिवारी है उससे तो हमको डर है, लेकिन अगर हमको या हमारे परिवार को कुछ भी होता है तो यही सब जिम्मेदार होंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर जैसा कि अपना ये बिटिया के पूरा मामला समझ गए हो, हालांकि अपना कानून की पढ़ाई कर रही हैं और लगातार अपने मामला के लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि ये लड़ाई के अंत कब है, कब सरकार के नज़र अपना पर पड़ी, लेकिन हमारा मानव है कि यदि प्रदेश सरकार तक यह खबर पहुंच रही है तो तत्काल में कड़ा और बड़ा एक्शन लेके आवश्यकता है। मोहन यादव जी के हियन हो ही आए हैं। हुवन हम अनशन बैठे वाले रहन, लेकिन हमका हुवन से हटाई दूंगा, कहें कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप यहाँ नहीं बैठ सकती। और मैं 2 बार मोहन यादव जी के यहाँ गई थी, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया और यही कहकर टाल दिया गया हम फ़ोन कर दे रहे हैं एसपी को या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको फ़ोन कर देते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ फिर से अपने रीवा या अपने क्षेत्र में तो यहाँ कुछ होता नहीं है। चलिए, तो यह यदि खबर जा रही हो, देख ही रहे हो जिम्मेदार अधिकारी, तो बिटिया का न्याय दिलवाया जाए। काहे कि न्याय की लड़ाई लगातार साल भर से लड़ रही है बिटिया, लेकिन वह न्याय हालांकि अभी दूर है, हमको को लग रहा है, मगर देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, या सोच के कहो न कहो बिटिया संघर्ष कर रही है और उम्मीद पर दुनिया कायम ही। नीचे वाले पर तो भरोसा नहीं, मगर ऊपर वाले पर भरोसा सबका है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,